गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवास स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और मेरे बच्चे अपनी तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आप लोग मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार अपना अपना हालचाल भी बता दीजिए। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट क्लियर है, ओके है, ये बता दीजिएगा और सब कुछ परफेक्ट ओके है तो मां सरस्वती के आशीर्वाद से बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना ये सेशन। क्रैश कोर्स में अपनी आज 14 नंबर क्लास है और पहले की जो क्लासेस है वो आप लोगों ने अच्छे से देख ली होंगी, प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे। और मेरे बच्चों, हरियाणा पुलिस का रिटन एग्जाम साथ के साथ आज जो पीएमटी के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2026 04/2026। तो कहने का मतलब है ये कि ये सारे के सारे जो पीएमटी के लिए बच्चे बुलाए जा रहे हैं, इनका रिटन एग्जाम इसी साल में होने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बच्चों बेहतर करते रहिएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार थोड़ा थोड़ा बच्चों सेशन को खींच के लेंगे और आस पड़ोस गांव गुआन रिश्तेदारी में भी मेरे दोस्त बताएंगे कि बहुत अच्छा सेशन अपना सुबह 9 बजे आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे होता है। करें फिर स्टार्ट, करें स्टार्ट बच्चों। गुनाहों का देवता सुषमा, अंकित सिवाच, गुरमीत सिंह, अंजलि गिल, मिस्टर विनोद राजकुमार, शंकर कुमार बेडिया, टारगेट एचपी, प्रियंका, गुरमीत सिंह, सुनील, बलदेव, दीक्षा, प्रिया। चलेगा भाई, स्टार्ट करते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ कि औपचारिक शिक्षा न मिलने के बावजूद विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर अनुसंधान कार्य किया गया। बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऐसी महान शख्सियत बताइएगा जो अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने सफलता की बुलंदियों को छुआ। और मेरे दोस्त, इन्हीं बातों को जानने के लिए कि एक अनपढ़ आदमी के पास इतना ज्ञान कैसे आ सकता है, जब वो स्टेज के ऊपर प्रस्तुति देने के लिए चढ़ते थे और माइक हाथ में लेते थे तो उनके मुंह से जो बातें निकलती थी बच्चों, वो बहुत ज्यादा ज्ञान वाली बातें होती थी। कई साल आगे की बातें वो बता दिया करते थे और जब स्टेज से अपनी प्रस्तुति को समाप्त करने के बाद नीचे उतरते थे तो बच्चों जो भी उनके साथ बात करता था वो बोलता था कि भाई साहब, इनके सामने तो काला अक्षर भैंस बराबर है। यानी कि स्टेज के ऊपर चढ़ने के बाद अपार ज्ञान और स्टेज से उतरने के बाद बच्चों काला अक्षर भैंस बराबर। तो इन्हीं बातों को जानने के लिए इस महान शख्सियत के ऊपर रिसर्च कार्य किया गया और ये रिसर्च कार्य बच्चों किया गया था पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन पर। पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन के ऊपर रिसर्च कार्य जो किया है वो किसने किया है? यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग बोलेंगे कि सर उस यूनिवर्सिटी का नाम है एमडीयू। एम जाति कला, कला का मतलब बड़ा होता है बच्चों, और ये गांव है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का। आपसे पूछ ले कि इनके गुरु कौन हुए हैं, तो गुरु का जो नाम था बच्चों वो आप सभी को पता होना चाहिए। ये मान सिंह के चेले थे। इसके चेले थे ये मान सिंह के, ठीक है, मान सिंह के ये क्या थे? चेले थे। लक्ष्मीचंद के बारे में आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनको अन्य किन नामों से जाना जाता था, तो आपको बोलना है इनको सूफी दर्शन की मीरा, सूफी दर्शन की मीरा, संपूर्ण कविता का कालिदास, संपूर्ण कविता का कालिदास, सूर्य कवि बच्चों। और अभी सीईटी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था, तांग सम्राट। इन नामों से लक्ष्मीचंद को जाना जाता था। तो आप लोग लक्ष्मीचंद के बारे में सारी की सारी बातें ध्यान रखेंगे। चलेगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हरियाणा के निम्नलिखित में से किस हस्ती ने मैं निर्धन कंगाल आदमी लिखा है? बताइएगा बच्चों, मैं निर्धन कंगाल आदमी, इसके लेखक कौन है? दीपचंद। बहुत शानदार, जबरदस्त, आप लोगों का आंसर आ रहा है दीपचंद बहमन। बेटा दीपचंद बहमन नहीं आएगा, दीपचंद बहमन है, इनका भी जन्म सोनीपत जिले में ही हुआ है और इनको हम हरियाणा के कालिदास बोलते हैं, हरियाणा का कालिदास, ठीक है। साथ के साथ हरियाणा का शेक्सपियर, साथ के साथ बच्चों हरियाणा का पहला आधिकारिक सांगी, हरियाणा के प्रथम आधिकारिक सांगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हरियाणा के प्रथम आधिकारिक सांगी भी बच्चों ये हुए हैं, ठीक है। गणपत सिंह भी बहुत तगड़े सांगी हुए हैं। पंडित मांगेराम, पंडित मांगेराम को हम बोलते हैं कवि शिरोमणि। तो हरियाणा के अंदर किस सांगी को कवि शिरोमणि की संज्ञा दी जाती है? तो आप बोलेंगे मांगेराम को। और अब हम चर्चा करते हैं बाजे भगत की, और बाजे भगत के द्वारा ही बच्चों ये लेख लिखा गया है जिसका नाम है मैं निर्धन कंगाल आदमी। बाजे भगत का जन्म आपसे कोई पूछे तो आप लोग बताएंगे सिसाना गांव में ये पैदा हुए। गांव सिसाना भी बच्चों सोनीपत जिले का गांव है, सिसाना गांव, सोनीपत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पद्मावत गीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? फटाफट उत्तर दीजिएगा भाई। बिल्कुल, सिसाना से बहुत तगड़ी तगड़ी हस्ती है भाई, जिनके नाम पर बहादुरगढ़ में मेट्रो स्टेशन का भी नाम है, वो भी सिसाना गांव में ही पैदा हुए थे और यहाँ पर बाजे भगत का जन्म भी सिसाना में ही हुआ है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। लोगों का उत्तर आया है हरदेव दास। बेटा हरदेव दास कैसे बोल दिया तुम लोगों ने? तुम बिल्कुल पास बैठे थे क्या जब ये पद्मावत गीत लिखा जा रहा था? बेटा अली बख्श आएगा। क्या आएगा? अली बख्श। तो अली बख्श के द्वारा ये गीत लिखा गया है पद्मावत। ऑप्शन सी जो होगा क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। सर जी अली बख्श जो है ये कहां से संबंधित थे? अली बख्श का संबंध रहा है हरियाणा के रेवाड़ी से, हरियाणा के रेवाड़ी से। और अली बख्श को हम क्या बोलते हैं? हरियाणा लोक रंगमंच का पिता बोलते हैं बच्चों, हरियाणा, हरियाणा लोक रंगमंच का पिता। तो हरियाणा लोक रंगमंच का पिता किसे कहा जाता है? सर अली बख्श का। सर पीएचडी की कोई अपडेट आई है? बच्चों पीएचडी की भी कोई अपडेट नहीं है। हालांकि जो एचएसएससी के चेयरमैन है हिम्मत सिंह जी, वो जब पीएमटी चल रहा है पंचकुला में तो वहां बच्चों के साथ मिलते हैं, पीएचडी का भी जायजा लेते हैं। वैसे मेरे बच्चों रस्सी वगैरह तो बांध दी गई है सड़क के दोनों ओर, जिस सड़क के ऊपर आप लोगों को दौड़ाया जाएगा पीएचडी में, लेकिन अब उन दोनों और बंधी हुई रस्सियों की तरफ कोई देख नहीं पा रहा, गर्मी बहुत ज्यादा है। हालांकि सुझाव भी मांगे हैं एचएसएससी के चेयरमैन ने, सुझाव भी मांगे बच्चों से। देखिएगा बच्चों के बारे में कितना सोच रही है सरकार। कई बार तो मेरे को रोना आ जाता है कि देखिएगा भाई साहब सरकार कितना भला करना चाहती है बच्चों का। मतलब ये सुझाव भी ले रही है कि कब आप लोग दौड़ना पसंद करोगे, सुबह दौड़ोगे, शाम को दौड़ोगे, या दोपहर को दौड़ोगे, या तुम्हारा मन ही नहीं करता दौड़ने का, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो पहली बार भाई साहब एचएसएससी देख लो एक एक बात पूछ पूछ के करती है, लेकिन जो बात एचएसएससी ने पूछनी चाहिए कि भाई रिजल्ट काट दा, फिर हमारे पूछोगे रिजल्ट काटना है कि नहीं करना, एग्जाम कैलेंडर जारी कर दा, फिर हमें बतावा कि भाई करना है कि नहीं करना, ठीक है। रिटर्न एग्जाम ले पास है, फाइनल लिस्ट जो है ज्वाइनिंग की वो लगा जा, फिर हम बताएंगे भाई लगा जा ना लगा जा। तो बात तो ये पूछनी चाहिए, ठीक है। लेकिन भाई साहब ये बात नहीं पूछना लग रहे हैं, बात की पूछना लग रहे हैं कि भाई तामे सवेरे दौड़ोगे, सांझ ना दौड़ोगे, दोपहर ना दौड़ोगे, अकराई बजे ये नहीं करता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया काम है भाई साहब, एक जना के करने लग रहा भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलेगा। बताइएगा हरियाणा के खालिस्तान जिले में कई ग्राम हैं जिनके नाम तोड़ी, असावरी, जैसरी, मालाकोसना, इंडोला, बैरवी। भाई साहब ये गांव जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के गांव हैं? इतने खतरनाक हमने तो आज तक सुने नहीं है भाई साहब, लेकिन सरखी दादरी साइड के बच्चों को पता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के गांव हैं। तो ये इंडोला, असावरी, जैसरी, मालाकोसना, भाई साहब ये सरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के गांव हैं। अगला क्वेश्चन है भाई किस कवि को जॉन मिल्टन कहा जाता है? कश्मीरी लाल जाकिर को, अल्ताफ हुसैन,
मायना गांव रोहतक में पैदा हुए बच्चों, मायना गांव रोहतक में ये पैदा हुए और हरियाणा के ऐसे कवि हुए जिनको राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त था, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो दयाचंद मायना को बच्चों कौन से कवि का दर्जा प्राप्त था? सर राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त था। तो याद रखना है मेरे लाडले बच्चों, राष्ट्रीय कवि का दर्जा इनको प्राप्त था, ठीक है। अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू भाषा के बहुत बड़े कवि हुए हैं और इनका जन्म हुआ था भाई साहब, कब हुआ था इनका जन्म? 1837 के अंदर। 1914 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1904 में अंग्रेजों ने इनको कौन सी उपाधि दे दी थी बच्चों? शम्सुल उलेमा। 1904 में कौन सी उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था? शम्सुल उलेमा, शम्सुल उलेमा, ठीक है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा इनके नाम पर राष्ट्रीय स्तर का जो हाली पुरस्कार दिया जाता है उसकी सम्मान राशि बच्चों कितनी है? हाली पुरस्कार राशि मेरे को बताएंगे। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला बेटा 5 लाख नहीं है, 3 लाख रुपए, ठीक है। ऐसे तुम पैसों की बारिश मत करो, हरियाणा सरकार के पास पैसा अच्छा खासा है, लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई 3 वाले की जगह 5 ही लाख दे दें। दयाचंद मायना का प्रसिद्ध नाटक है किस व्यक्तित्व के ऊपर आधारित है? दयाचंद मायना जिसको अभी हमने बोला है हरियाणा का जॉन मिल्टन बच्चों, ये बहुत तगड़े तगड़े किस्से नाटक लिखा करते थे और इनका सबसे तगड़ा जो किस्सा है वो एक व्यक्ति के जीवन पर आधारित है। उस व्यक्ति का नाम आप लोगों को बताना है, उस महान शख्सियत का नाम आपको, चंद्र बोस जी के जीवन पर यह नाटक लिखा गया है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि सुभाष चंद्र जी बोस 1938 में हरियाणा के कौन से शहर में आए थे? बताइएगा। वर्ष 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे, तो आप बोलेंगे गुरुजी रोहतक आए थे। वाह भाई वाह, रोहतक नहीं आए थे मेरे दोस्त, पलवल आए थे, पलवल। और पलवल में आके 1938 के अंदर इन्होंने गांधी आश्रम का उद्घाटन किया था। किसका उद्घाटन किया था? गांधी आश्रम। तो याद रखना है गांधी आश्रम का इन्होंने क्या किया था बच्चों? उद्घाटन किया था। गुरुजी पीएमटी की लिस्ट आ गई है, पीएसटी की, पीएमटी की तो आई है भाई साहब, पीएसटी की देख रहे हैं। अब तुम बोल रहे हो तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं कहीं आ ही गई हो। बिल्कुल भाई दोस्तों, पीएसटी की लिस्ट आ चुकी है। 15 जून 2026 से आपके फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू होने जा रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी खुशी की बात है। पीएमटी देने के बाद जो बच्चे थोड़े से मायूस चल रहे थे कि गुरुजी हमने बहुत कुछ की तैयारी कर रखी है, तो मेरे दोस्त ये तैयारी हमें दिखाई पंचकूला के ग्राउंड में, और स्टार्ट हो रहे हैं आपके 15 जून से इतनी जबरदस्त गर्मी में। और मेरे बच्चों 6 दिन का शेड्यूल जो है पीएसटी का वो जारी कर दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल सड़क के ऊपर आपका पीएसटी होगा। मोटे मोटे जूते पहन जियो भाई साहब, ठीक है। मोटे मोटे जूते पहन जियो। सड़क जो है ना जमा गर्म वर्दी पाओगी, ताती वर्दी पाओगी भाई, ठीक है। जो कर बसंती नाचा है ना भाई साहब, 16 फिल्म में जे सड़क पर उगाने पैर तामे बाजोगे, बसंती वाली जो कर मेरे दोस्त नाचोगे। हरियाणवी बोली के अति प्रसिद्ध क्लासिकल गायक कौन थे? मिक्का सिंह, बाजे भगत, पारुल गुलाटी, यश टोंग। फटाफट उत्तर दीजिएगा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। मीटर खींच के चलेंगे, अंगूठा टेक के चलेंगे। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ क्लास में जुड़ चुके हैं, एक जो थे वो मिक्का सिंह, यश टोंग, ये भी बॉलीवुड से संबंधित है बच्चों। पारुल गुलाटी कहां से है? पारुल गुलाटी का संबंध कहां से होगा? रोहतक से होगा। पारुल गुलाटी कहां से है? रोहतक से है। यश टोंक कहां से है भाई साहब? हरियाणा में सोनीपत से हैं, सोनीपत से हैं, ठीक है। पारुल गुलाटी रोहतक से हैं और यश टोंक सोनीपत से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हरियाणवी लोक गायक को राष्ट्रीय स्तर पर कवि का दर्जा प्राप्त था? यह भी हमने पढ़ लिया है, दयाचंद मायना को था बच्चों ये दर्जा प्राप्त। किशनलाल भाट हरियाणा के अंदर सांग परंपरा के जनक माने जाते हैं। आधुनिक सांग परंपरा के जनक किशनलाल भाट। लक्ष्मीचंद दीपचंद ये भी बहुत तगड़े सांगी हुए हैं। जगनिक भाट ने किस वीर का जनक माने जाते हैं? आधुनिक सांग परंपरा के जनक किशनलाल भाट। लक्ष्मीचंद दीपचंद ये भी बहुत तगड़े सांगी हुए हैं। जगनिक भाट ने किस जनक माने जाते हैं? आधुनिक सांग परंपरा के जनक किशनलाल भाट। लक्ष्मीचंद दीपचंद ये भी बहुत तगड़े सांगी हुए हैं। जगनिक भाट ने किस वीर काव्य की रचना की? बच्चों बताइएगा। वो सांग परंपरा के जनक किशनलाल भाट। लक्ष्मीचंद दीपचंद ये भी बहुत तगड़े सांगी हुए हैं। जगनिक भाट ने किस वीर काव्य की रचना की? बच्चों बताइएगा। वो कौन सा वीर काव्य? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आल्हा खंड। आल्हा और उदल ये दो सगे भाई थे बच्चों, राजस्थान में पैदा हुए थे। 12वीं सदी का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो पृथ्वीराज चौहान का टाइम पीरियड था। पृथ्वीराज चौहान के समय ही आल्हा और उदल नाम के दो सगे भाई, जिनकी वीर आल्हा गीत बोलते हैं। और आल्हा गीतों की जो खोज की थी वो चार्ल्स इलियट के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई आल्हा गीतों की खोज किसने की थी? आल्हा गीतों की खोज तो आपको ध्यान रखना है। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रदेश के किस कवि ने सांगों की रागनी तथा कथा लिखी है? बताइएगा बच्चों। अली बख्श ने, कृष्ण गोस्वामी ने, अहमद बख्श ने, या सभी ने? हमें नहीं हुई, इसका मतलब मेरे भाई साहब वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि आप देख लीजिएगा कि पीएमटी भी लंबे टाइम तक चला है, इतना समय उसको तैयारी का मिला, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना भाई साहब वो किस किस्म के होते हैं पता है? जिस दिन एचएसएससी के चेयरमैन बोलेंगे कि 15 से आपकी पीएचडी शुरू, तो मैं जाऊंगा भाई साहब आज, यानी कि 11 तारीख ना ग्राउंड में। 11 तारीख मैं 3 बजे मार लूंगा और फिर से 15 मेरे पर नहीं पार्टी मैंने कह दूंगा मेरी किस्मत कौन थी। तो इसे से बालक है जे मेरा दौरा फेट के है, सोच लियो खैर नहीं है तारी, क्योंकि जे ई रेस में तुम्हें बाहर हो गए तो खुद जिम्मेदार हो भाई साहब, हम अपनी तबाही के खुद जिम्मेदार हैं। गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? फटाफट बताएगा। शिव और पार्वती के सम्मान में ये त्योहार बड़ी धूमधाम से बच्चों भक्तों के द्वारा मनाया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्षाबंधन का त्योहार हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो चैत शुक्ल पक्ष तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्षाबंधन का त्योहार हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है बच्चों? जेठुड़े, सलूमन, मधु शर्वा उत्सव, बूटी तीज। बताइएगा। रक्षाबंधन का त्योहार सारे के सारे बच्चे जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के हो कहीं पे शहरों में देखते होंगे कि भाई साहब बहुत सारे जो हमारे दानी भाई बहन है वो गर्मी में लोगों को जल पिलाते हैं, तरबूज खिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्मी इतनी खतरनाक है। तो जो गर्मियों में जल पिलाता है किसी को उसको जलदान बोलते हैं। और गर्मी बच्चों कौन सा महीना है गुरुजी? जेठ का महीना। और जेठ का महीना क्या याद रखोगे? जेठुड़े। क्या याद रखोगे? जेठुड़े। ये जेठुड़े लिखा है क्या? जेठुड़े होगा, जेठुड़े। गुरुजी ये तो मनाजे सुना है, तो इसका मतलब तन्ना नहीं सुना है तो वो पर्व मनाया कुंजंदा तन्ना, तो इसका मतलब तन्ना नहीं सुना है तो वो पर्व हटाए में मनावा नहीं है। कैसी कैसी बातें करते हो यार तुम। किस उत्सव में बासी खाना खाने का प्रचलन है? बताएगा। वो कौन सा उत्सव है भाई जिसके अंदर बासी खाना खाने का प्रचलन है? जेठुड़े में, बडलिया नवमी में, सीढ़ी सप्तम या दुर्गा अष्टमी? तो सभी बच्चों को पता है क्योंकि सारे बच्चों बासी भोजन खाया उड़ा है। सीढ़ी सत्ते इसको बोलते हैं, सीढ़ी सत्ते, ठीक है। तो सीढ़ी सत्ते जिसको बासुड़ा भी बोला जाता है बच्चों, इस दिन बासी भोजन का सेवन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, चैत महीने के पहले दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बताएगा। चैत महीना बच्चों देसी कैलेंडर का पहला महीना होता है और पहले दिन बच्चों वो हम नौ उत्सव के रूप में मना के चलेंगे। ऑप्शन बी क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, दुर्गा अष्टमी उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? बताओ भाई फटाफट। बैसाख, जेठ, साढ़, चैत, फटाफट बताओ भाई। दुर्गा अष्टमी उत्सव कौन से महीने में बच्चों मनाया जाता है? दुर्गा अष्टमी, बिल्कुल गुरुजी, दुर्गा अष्टमी चैत के महीने में। बहुत बढ़िया भाई, चैत के महीने में। ऑप्शन डी यहाँ क्वेश्चन का आपका सही बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मातृदेवी पूजन की शुरुआत किस महीने से होती है? तो मातृदेवी पूजन की शुरुआत किस महीने से बच्चों होती है, वो महीना आपसे पूछा जा रहा है। गुरुजी आ गया एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की आगे पे तो भाई साहब लिंक हो रहा है जनरेट आ जाओगा, लेकिन चिंता ना करियो तुम्हें। ऑप्शन ए चैत। हाँ, और सारे के सारे बच्चे रेस जरूर करिएगा, क्या हो भाई। अगला क्वेश्चन है, देवउठनी 11 उत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। अब आज के सेशन में 11 उत्सव का आयोजन कब किया जाता है? कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष को। बिल्कुल ऑप्शन ए क्वेश्चन का यहाँ सही उत्तर होगा। कार्तिक को कार्तिक बोल दिया गया, ठीक है। तो कार्तिक किस महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है? बताइएगा फटाफट। दीपावली। बढ़िया, ऑप्शन जो डी होगा बच्चों क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो दिवाली किस में आया? कार्तिक में आया दिवाली। तो कार्तिक दिवाली लिख रखा है, कार्तिक ऑप्शन में कौन गुरुजी? तो भाई और किस नाम से जानेंगे इसको? गिरडी के नाम से जानेंगे, गिरडी के नाम से, ठीक है, गिरडी के नाम से। तो याद रखिएगा, फॉरेस्ट वाली पे वीडियो ले आना भाई, सब सारी वीडियो लेके आऊंगा ना, टेंशन लो तुम। पंचकुला जिला हरियाणा विधानसभा का खालिस्तान सीटों वाला जिला है। फटाफट बताएगा, ज्यादा से ज्यादा, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे कम शून्य। भाई साहब पंचकुला जिला जो है ना, ये सबसे कम विधानसभा सीट। मैं तुमसे पूछूं क्या सिर्फ पंचकुला में ही 2 विधानसभा क्षेत्र कौन से जिले में है? सबसे ज्यादा विधानसभा किताबों में इसार लिखा होगा तो उसको कोई भी संबंधित कोई भी शख्सियत हो, कोई कीजिएगा। कमारी गांव भी कहाँ जा चुका है? बिल्कुल भाई, सिसाई जो सबसे बड़ा गांव है, ये तो बताया को नहीं, सबसे नजदीक तो ये लगा हांसी का सिसाई, ठीक है ना। याद रखोगे गुरुजी? याद रखेंगे, तो सारे के सारे याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देख लो, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सन्नो देवी ने 19 मार्च 1962 से 31 अक्टूबर 1966 तक पंजाब की विधानसभा में किसके रूप में काम किया है? तो बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि जब हरियाणा का गठन हुआ था ना, तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो नियुक्त कर दिए गए थे, लेकिन स्पीकर नहीं नियुक्त किया गया था। स्पीकर नहीं नियुक्त किया गया था, तो स्पीकर की जगह डिप्टी स्पीकर बना दिया गया था, और डिप्टी स्पीकर हरियाणा की पहली बनी थी सन्नो देवी, जो महिला थी। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार इसको इतने बड़े घर की जिम्मेदारी मिली है, तो इसका मतलब इसको पहले घर चलाना आता होगा, घर चलाने का अनुभव होगा। तो इसको घर चलाने का अनुभव था, क्योंकि हरियाणा बनने से पहले 31 अक्टूबर 1966 तक पंजाब की विधानसभा में मेरे बच्चों ये डिप्टी स्पीकर के पद पर कार्यरत थी, और पंजाब की डिप्टी स्पीकर को ही हरियाणा बनते ही हरियाणा का पहला डिप्टी स्पीकर नियुक्त कर दिया गया था। याद रखोगे? याद रखेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन यहां पूछ रहा हूं, क्या पूछूं क्वेश्चन कि भाई साहब पहले पुरुष डिप्टी स्पीकर हरियाणा के बताओ। हरियाणा के पहले पुरुष डिप्टी स्पीकर का नाम बताएंगे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे साहब। वाह भाई वाह, आप लोगों से ये उम्मीद मेरे को बिल्कुल भी नहीं थी कि आप ऐसे ऐसे कांड कर देते हो। जब मेरा विश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है तो एक क्वेश्चन पूछते ही बच्चों फिर तुम तुरंत मेरा विश्वास तोड़ देते हो। भाई मैंने डिप्टी स्पीकर पूछा है, स्पीकर नहीं पूछा। स्पीकर तो राव वीरेंद्र सिंह था, पहला पुरुष। और ऐसा आसान क्वेश्चन क्या मैं पूछ सकता हूं तुम लोगों से? पहला पुरुष डिप्टी स्पीकर मैंने पूछा है, मुल्तान सिंह आएगा। क्या आएगा? मुल्तान सिंह, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तुम देख लो, ऐसे ही गलतियां तुम पेपर। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए किस साल के बारे में दिया गया है। और महीने के लिए ये राष्ट्रपति शासन अधिकतम किसी राज्य के अंदर लागू रह सकता है। हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, जब भी सरकार फैल हो जाए। पहला जो बच्चों लगा था वो 1967 में 21 तारीख को लगा था, पूरे 6 महीने लागू रहा था। दूसरा राष्ट्रपति शासन 10 साल के बाद लगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन तो राष्ट्रपति ही लगाएगा, नहीं होता। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली, ये कौन से जिले में आते हैं बच्चों? बिल्कुल। विधायक वर्तमान में कौन है? फटाफट बताएगा। अटेली से जो विधायक हैं वर्तमान में आरती राव हैं। कौन है? आरती राव हैं। खालिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? बताइएगा भाई। कैथल है, फरीदाबाद है, हिसार है, जींद है। बच्चों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि गुरुजी क्षेत्रफल के आधार पर तो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र लोहारू है। बिल्कुल सही बोलोगे, लेकिन लोहारू ऑप्शन में तो नहीं दे रखा, तो हमें उत्तर जो ऑप्शन में दे रखे हैं ना नाम, उनमें से छांटना है। समझ आई मेरी बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं ना जो रट्टा मारते हैं, वो सिर्फ लोहारू के ऊपर रट्टा मार दिया, उनको ये नहीं पता भाई लोहारू ना दे अगला, तो फिर हमें जो ऑप्शन में दिए होते हैं उसी में से एक उत्तर छांटना होता है। तो मेरे बच्चों कैथल, फरीदाबाद, हिसार, जींद, और यहाँ उत्तर बनेगा फरीदाबाद। क्या बनेगा? फरीदाबाद बनेगा, ठीक है, फरीदाबाद बनेगा बच्चों, फरीदाबाद बनेगा। गुरुजी पीएचडी का शेड्यूल आ लिया मेरे भाई। तुम सो के उठा है, हमें 9 बजे की क्लास में जुड़ रहे हैं, हमने भी रहा है, आ लिया है, ठीक है। तो लेट उठा है मेरे भाई, ये कोई तो दोपहर में 12 बजे उठा, 12 बजे उठते होगा। गुरुजी पीएचडी का शेड्यूल आ गया भाई साहब। तरता पहला दुनिया बहुत आगे डाली है, ठीक है, तो हमें जल्दी उठा करो, 5 बजे उठा करो सवेरे। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने फारसी में दीवान और अरबी में उलहमात नामक 2 पुस्तकें लिखी हैं? बताओ भाई कौन सा वो सूफी संत है? फटाफट उत्तर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा मीटर खींच के चलेंगे अगले बच्चों। आज पीएचडी की लिस्ट आई है, पीएमटी की लिस्ट आई है, लेकिन आज हमें थोड़े ढीले पड़ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जिनका नाम नहीं आया होगा और उनके गोडे से टूट गए होंगे, उन्होंने लगता होगा कि फायदा ही पड़ गया, हमारा नाम तो नहीं आया। तो भाई साहब हमें पढ़ोगे तो ये नाम नहीं आया तो आगे नाम आ जाओगा, वैकेंसी आएंगी ही आएंगी, ठीक है। और फिर तुम्हें धोखा लगेगा कि भाई साहब जो पीली टी शर्ट में आके सवेरे सवेरे मास्टर पढ़ाया करता ना, सही बात करा करता, मैं उसकी मान लेंदा तो आज मेरा भी नाम है लिस्ट में आ जाता। तो भाई साहब हमें पढ़ना ना छोड़ो, ठीक है। जिसका नाम आया उसको शुभकामनाएं, जिसका नाम नहीं आया उसका नाम पक्का आएगा यदि तुम निरंतर प्रैक्टिस अभ्यास कर रहे होंगे। और क्वेश्चन का सही उत्तर है भाई दीवान और उलहमात नामक 2 पुस्तकें लिखी हैं जमालुद्दीन ने। किसने? जमालुद्दीन ने। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से हांसी के कौन से सूफी संत फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे? देखिएगा कितने दाकर क्वेश्चन। बताइएगा। जमालुद्दीन थे गुरुजी। वाह, क्षमा होंगे भाई, नाम है शेख नूरदीन। क्या है? शेख नूरदीन, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन शेख नूरदीन। अगला क्वेश्चन देख लो, फरीद गंजे साकर
भाई साहब ये तो नाम में बहुत खतरनाक है। सकरगंज अंधा होगा, ये जो है ना सकरगंज है, उल्टा दिया भाई साहब, फकीरे उल्टा दिया भाई साहब, कैसे काम चलेगा। फरीद सकरगंज। नेक्स्ट है शेख मोहम्मद, ऑप्शन सी है गोला मीर, ऑप्शन डी है शेख सरफुद्दीन। बताओ भाई फटाफट क्वेश्चन का सही उत्तर। तो शेख मोहम्मद अजीत बात का उत्तर दिया है, एक नंबर उन्होंने अपना पक्का कर लिया है। तो याद रखिए शेख मोहम्मद जो है ये ने भी प्यारे प्यारे बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत नाथ पंथियों से हुई है, सतनामियों से हुई है, आर्य पंथियों से, यानी कि जो भी बाबे अपने नाम के पीछे नाथ जोड़ते हैं वो नाथ संप्रदाय से आते हैं। और नाथ संप्रदाय के जितने भी बाबे हमने देखे हैं, यदि हमने उनके कान्ना की तरफ देखा हो तो बच्चों उनके कानों में बड़े बड़े कुंडल होते हैं और इसीलिए इसे कानफाड़ा संप्रदाय भी बोलते हैं। बड़े बड़े कुंडल होते हैं भाई साहब, कान्ना में बड़े बड़े छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, उसमें कानफाड़ा संप्रदाय बोल दिया रहा। और कानफाड़ा संप्रदाय के दो महत्वपूर्ण केंद्र, यदि आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा में कौन से हुए तो कौन से दो महत्वपूर्ण केंद्र हुए हैं, फटाफट बताओ कौन से दो महत्वपूर्ण केंद्र हुए हैं बच्चों कानफाड़ा संप्रदाय के। फटाफट आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का, फटाफट आंसर आना चाहिए। गुरुजी पेहवा, बहुत बढ़िया भाई, एक सेंटर हुआ है पेहवा और दूसरा सेंटर का नाम है भाई एस्थल बोहर। दूसरा सेंटर का क्या नाम है मेरे दोस्त, एस्थल बोहर। ठीक है, बिल्कुल रोहतक के अंदर है बच्चों ये गांव। ग्रंथ साहिब निम्नलिखित में से किसकी रचना है, बताइएगा भाई, ग्रंथ साहिब किसकी रचना है, ग्रंथ साहिब किसकी रचना है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। आज बड़े दाकर क्वेश्चन लेके आया हूं, भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि आपके भीतर में भक्ति रस मेरे को आज ज्यादा से ज्यादा ठोकना है। तो आज की क्लास से बच्चों आपके भीतर में कौन सा रस ठोका, गरीबदास की रचना है। गरीबदास की रचना नहीं है, गरीबदास अपने जो बच्चों लेख हैं वो वीरबान की कौन सी किताब में लिखा करते थे, ग्रंथ साहिब में लिखा करते थे। ठीक है, आपने जो पढ़ा होगा वो ये पढ़ा होगा कि गरीबदास जी जो 18वीं सदी के सुप्रसिद्ध संत हुए हैं, ये अपने लेख कौन सी किताब में लिखा करते थे, ग्रंथ साहिब में। और ये ग्रंथ साहिब जो है बच्चों ये किसकी रचना है, संत वीरबान जी की रचना है, याद रखोगे ना। मुझे सूरदास जी कौन हुए हैं, सूरदास जी भाई साहब एक नंबर के संत लेके आना था बच्चों। सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो सिही गांव में हुआ था और इसीलिए सिही गांव को आधुनिक साहित्यकारों का पूजनीय स्थान बोला जाता है। जिला फरीदाबाद का ये पवित्र गांव है सिही, जहां पर पैदा हुए सूरदास जी। ठीक है, संत निश्चल दास जी का संबंध कुंगड़ गांव से रहा है भाई। कुंगड़ भिवानी सुना होगा, हमने नहीं सुना है तो ये सुन लो। भिवानी जिला का गांव है भाई, मुंडाल भिवानी रोड के ऊपर गांव पर है, या जींद भिवानी रोड के ऊपर, कह लो तो हमें बात एक पड़ेगी। ठीक है बच्चों, गरीबदास नाम इनका जरूर गरीब था, लेकिन बहुत तगड़े संत हुए हैं भाई साहब। 18वीं सदी के तगड़े संत हुए हैं, 18वीं सदी के तगड़े संत हुए हैं, सबसे सुप्रसिद्ध संत हुए हैं। ठीक है, गुरुजी जन्म कब हुआ था, जन्म भी हमें याद रख लो, जीवन काल याद रख लियो। 1717 ईस्वी में पैदा हुए थे, 1778 में बच्चों ये चोला छोड़ गए थे, इस संसार से विदा ले लिया था इन्होंने। गरीबदास के 4 बेटे थे, 2 बेटियां थी, एक बेटा इन्हीं के रास्ते पर चला था, उसका नाम था जैतराम। जैतराम ने बच्चों घर बैठे बैठे 25 पुस्तकों की रचना कर डाली थी। जैतराम ने कितनी पुस्तकें लिखी थी, 25 पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, गरीबदास की जो रचनाएं हैं उनको गरीब ग्रंथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गरीब ग्रंथ भी बोलते हैं। एक रचना इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अमृतवाणी। अमृतवाणी सर जी पीएचडी की लिस्ट आ गई आज तो भाई साहब, सामने लगा है पैरासिटामोल लेनी पड़ेगी, मैंने एक गोली आज सवेरे सवेरे तम जुट गए हो बूंदी डाल, इवरात वाली क्लास तक काम है, पीछा नहीं छोड़ोगे। सारे दिमाग में बस यहाँ धुन जो है वो सवार होगी है, पीएचडी 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 पीएचडी। ठीक है, ग्राउंड में जाकर रेस मार लो, पीएचडी तो होगी। ठीक है, थोड़ा पसीने आओगे, जीभ लिख पाओगे बच्चों। हाँ, उसे दिन तमने मेरा पट्टा कि अपनी जीभ की लंबाई कितनी है भीतर तक, क्योंकि भीतर तमने मेरा छोटी सी होगी, छोटी होना जीभ, या जिद लिख रहा है ना भाई साहब गर्मी में बाहर, जीभ मेरा पट्टा भाई साहब कितनी लंबी जीभ अपने भीतर में। ठीक है, तो पंचकूला में मेरा पट्टा पहली बार तारा भीतर में कितनी लंबी जीभ है, तो इसलिए जो है ना अपनी रेस की तैयारी कर दे रहे हो बड़ी डाल। आ जाओ, कौन सा वो स्थान है जिसे साहित्यकारों का आराध्य स्थल कहा जाता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है सिही गांव को। सिही गांव सारे के सारे गांव जो हमारे दाकर गांव है, छुड़ानी गांव, गरीबदास जी पैदा हुए छुड़ानी गांव में। और बच्चों गरीबदास के पड़ोसी थे सहवाग, वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, हाँ तो वीरेंद्र सहवाग थे नहीं, वीरेंद्र सहवाग तो हैं अभी भी, बहुत स्वस्थ है, भगवान उनको स्वस्थ रखे। गरीबदास और सहवाग दोनों पड़ोसी हैं बच्चों, मतलब छुड़ानी गांव में ही गरीबदास जी पैदा हुए, छुड़ानी गांव में वीरेंद्र सहवाग पैदा हुए। ठीक है, विजयसर गांव बच्चों वीरबान जी का गांव है, वीरबान संत वीरबान, ये नारनौल के पास गांव बताया गया है, वीरबान जिन्होंने ग्रंथ साहिब लिखी है। कुंगड़ गांव भी काफी फेमस गांव है भाई, ये भिवानी जिले का गांव। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संत को बंदी छोड़ के उपनाम से जाना जाता है, ध्यान से पढ़ियो भाई साहब, बंदी छोड़ के उपनाम से किन्हें जाना जाता है। ये कहीं कहेंगे रामपाल, भाई साहब रामपाल का तो नाम ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो कौन, तो रामपाल जो महाराज है भाई साहब वो भी किसको मानते हैं, गरीबदास जी को मानते हैं। ठीक है, गबीर नहीं, गरीबदास जी को मानते हैं। ठीक है, हाँ गरीबदास जी को मानते हैं। ठीक है, तो संत गरीबदास जी को ही बंदी छोड़ के उपनाम से जाना जाता है। रुक जाओ मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने हरियाणा क्षेत्र में चिश्ती सिलसिला, चिश्ती है भाई साहब, किश्ती पढ़ लो, चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। मोहम्मद बख्तियार काकी, मतलब मोहम्मद बख्तियार की काकी। ठीक है, बाबा फरीदुद्दीन, नसीरुद्दीन महमूद, गेसुदराज, नाम बड़े तगड़े हैं भाई साहब। ठीक है, मोहम्मद बख्तियार काकी, बताओ फटाफट क्वेश्चन का सही उत्तर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे लाडले बच्चों, क्वेश्चन का सही उत्तर लिया है गुरुजी, बाबा फरीदुद्दीन, बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन बी। ठीक है, बाबा फरीदुद्दीन। हरियाणा के निम्नलिखित संतों में से कौन पूर्ण भगत के नाम से लोकप्रिय थे, बताएगा भाई, पूर्ण भगत के नाम से लोकप्रिय कौन से संत थे, फटाफट उत्तर आना चाहिए। हिंदी भाषा के पहले साहित्यकार चौरंगी नाथ जो है, रोते हुए बच्चे की आवाज उनकी बड़ा सुंदर
बच्चों प्यार हुआ और जो रानी थी ना, उस रानी ने इस कृष्णराज के ऊपर ही डोरे डालने शुरू कर दिए, ठीक है, कि मुझको चैन ना आए जब तक मैं तुझे देख ना पाऊं। इस डाल के बच्चों गाने गाया करती खिड़की में खड़ी खड़ी। चौरंगी नाथ जिसको कृष्णराज हम बोल रहे हैं, उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कृष्णराज बोला कि कैसी बातें कर रही है, ठीक है, तेरा और मेरा उम्र में भी फर्क है, दूसरा रिश्ता भी अलग हो गया, तो क्यों इन बातों में तुम पड़ रहे हो। तो बच्चों जब बार बार कृष्णराज ने उनको इग्नोर किया तो एक दिन राजा आता है और राजा के कान भरने का काम रानी करती है। रानी कहा है कि इस तरह छोरे के लक्षण ठीक नहीं है, यूं मेरे ऊपर बुरी नजर रखा है, ठीक है। तो बच्चों राजा ने जो है ना कृष्णराज की बात नहीं सुनी और तलवार निकाल के बच्चों इसके कर दिए शरीर के 4 टुकड़े। और बच्चों इन चारों के चारों टुकड़ों को एक कपड़े में बांध के कहां फेंकाता है, जंगल में अलग अलग दिशा में फेंकाता है। बच्चों उसी जंगल से गुजर रहे थे गुरु गोरखनाथ जी, और गुरु गोरखनाथ जी ने देखा कि भाई साहब एक टुकड़ा जो है वो गोरखनाथ गोरखनाथ बोल रहा है, और पास जाके देखा तो बच्चों कृष्णराज ने सारी की सारी जो बातें हैं वो बताई गोरखनाथ को। और गोरखनाथ ने फिर क्या किया बच्चों, 4 के 4 अंग जो अलग अलग दिशा में बिखरे हुए थे कृष्णराज के, उन 4 के 4 अंगों को जोड़ने का काम गुरु गोरखनाथ ने कर दिया। और गुरु गोरखनाथ बोले कि आज से आप कृष्णराज नहीं, क्योंकि कृष्णराज तो बदनाम हो लिया है समाज में, ठीक है, कृष्णराज तो बदनाम कर दिया है समाज ने, तो अब आपका नाम कृष्णराज नहीं बल्कि 4 अंगों को हमने जोड़ दिया है, तो इसका नाम होगा चौरंगीनाथ। क्या होगा बच्चों, चौरंगीनाथ। तो 4 अंग जोड़े जाने के बाद इनका नाम पड़ता है चौरंगीनाथ। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। और मेरे बच्चों अब मिलेंगे कल इसी जगह इसी समय। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, ठीक है। तो कहानी मैंने पूरी की पूरी